आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। खबर दारुल हुकूमत दिल्ली से है, जहां वजारत खारिजा के ज़राए ने बताया कि एयर इंडिया यूक्रेन में फंसे हुए हिंदुस्तानियों को वापस लाने के लिए रिहाइश मंसूबे के तहत रोमानिया के दारुल हुकूमत बुखारेस्ट और हंगरी के दारुल हुकूमत बुडापेस्ट के लिए अंखला की 2 परवाज़ें ऑपरेट होगी। यूक्रेन में हिंदुस्तानी सफारत खारजा ने कहा कि 470 से ज़ायद हिंदुस्तानी तलबा को वहां से बाहर निकालने के लिए साइरेट सरहद के ज़रिए रोमानिया में जुमा को दाखिल करने की तैयारी की है। अगली खबर तेलंगाना से है, जहां तेलंगाना ज़िले में एक तरबेरी तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए हैं। ये वाक़या नलगोंडा ज़िला के रामनागोडियम टांडा में पेश आया है। हादसे में पायलट और ट्रेनी पायलट हलाक हो गए हैं। हादसे के फौरी बाद पुलिस, रेवेन्यू और मेडिकल टीम मौके पर पहुंच गई। अगली खबर कोटा से है, जहां जुमा की रात 6 बदमाशों ने बीजेपी के एक कारकुन की पिटाई की। मुतवफ़्फ़ी का ताल्लुक युवा मोर्चा से भी था। पुलिस ने मामले में 2 मुल्जिमान को हिरासत में लिया है। मकतूल की मुल्जिमान से पुरानी दुश्मनी थी, जिसकी वजह से उसे कत्ल किया गया। पुलिस ने बताया कि मुल्जिम और विक्की के दरमियान कुछ अरसे से दुश्मनी चल रही थी। शरपसंद घात लगाए बैठे थे और विक्की पर हमला करने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि तमाम मुल्जिमान मकतूल के रिश्तेदार और पड़ोसी है। दिसंबर के महीने में लड़ाई झगड़े की वजह से उनके दरमियान झगड़ा हो गया था। ताहम इस लड़ाई में विक्की का बराह रास्त कोई किरदार नहीं था। विक्की के दोस्त से लड़ाई हुई थी। अगली खबर नोएडा से है, जहां एक हफ्ता कबल ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 2 खवातीन को लूटने और एहतजाज करने पर उन पर पिस्तौल के पट्टों से हमला करने के मामले में नोएडा पुलिस ने 3 लुटेरों को मोटरसाइकिल और नकदी रुपए के साथ गिरफ्तार किया है। रियासत उत्तर प्रदेश के नोएडा के बसुर्ग कोतवाली पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि उन्होंने एक हफ्ता कबल ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 2 खवातीन को लूट लिया था और एहतजाज करने पर उनके ऊपर पिस्तौल के पट्टों से हमला किया था। पुलिस ने मुल्जिमान के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल और 28,400 रुपये नकदी बरामद की है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मुल्क के मौजूदा हालात पर तशवीश का इजहार करते हुए मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हमें जिस तरह मुफ्ती, उलमा, हुफ्फाज की ज़रूरत है, इसी तरह प्रोफेसर, डॉक्टर और इंजीनियर वगैरह की भी ज़रूरत है। बदकिस्मती यह है कि जो हमारे लिए इस वक्त इंतहाई अहम है, उस जानिब मुसलमान, ख़ास तौर पर शुमाली भारत के मुसलमान तवज्जो नहीं दे रहे हैं। आज मुसलमानों को दूसरी चीज़ों पर खर्च करने में तो दिलचस्पी है, लेकिन तालीम की तरफ उनकी तवज्जो नहीं है। यह हमें अच्छी तरह समझना होगा कि मुल्क के मौजूदा हालात का मुकाबला सिर्फ़ और सिर्फ तालीम ही से किया जा सकता है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। यूक्रेन पर हमलावर फौजी ऑपरेशन के खिलाफ यूरोपीय यूनियन ने रूसी सदर और वज़ीर ख़ारिजा पर पाबंदियाँ आयद की है, जिसके तहत उनके असासों को मुंजमद कर दिया गया है। यूक्रेन में जारी रूसी फौजी ऑपरेशन पर यूरोपीय यूनियन ने सदर पुतिन और वज़ीर ख़ारिजा पर इजाफी पाबंदियाँ आयद कर दी है। अगली खबर दारुल हुकूमत दिल्ली से है, जहां हुए फ़िरका वाराना फसादात को 2 बरस मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन फसादात के दरमियान अपनी एक आंख गंवाने वाले मोहम्मद नासिर अब तक सिस्टम से अपने इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं। शिमाल मशरकी दिल्ली में रहने वाले मोहम्मद नासिर 24 फरवरी 2020 की रात अपनी बहन को मैक्स अस्पताल से घर लेकर आ रहे थे कि इसी दौरान उन्हें मालूम हुआ कि शिमाल मशरकी दिल्ली में फ़िरका वाराना फसादात फूट पड़े हैं। इसी दौरान उन्हें उम्मीद थी कि उन्होंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, इसलिए उनके साथ भी कोई बुरा नहीं करेगा। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि नफ़रत की इस आग में लोगों ने अपनी ज़मीर तक बेच दिए हैं, और जो उनके मोहल्ले में कई बरसों से एक साथ मिलजुल कर रहा करते थे, वही उन पर बंदूक ताने खड़े हैं। मोहम्मद नासिर बताते हैं कि उनके मोहल्ले के लोगों ने ही उन पर गोली चलाई, जिसकी वजह से उन्हें अपनी एक आंख से हाथ धोना पड़ा। अगली खबर वाराणसी से है, जहां ज़िला जेल में छोटी ग्याबी के रहने वाले कैदी राजेश कुमार जायसवाल की मौत के बाद कैदियों की परेशानियों को लेकर लालपुर पांडेपुर थाने में एक केस दर्ज किया गया है। जेलर वीरेंद्र कुमार त्रिवेदी ने अपनी तहरीर में 41 नामजद और दीगर नामालूम कैदियों के खिलाफ सरकारी काम में रुकावट, बगावत, मुजरिमाना साजिश समेत दीगर इल्ज़ामात आयद किए हैं। जेल अहलकारों के बयान और सीसीटीवी फुटेज की मदद से लालपुर पांडेपुर थाने की पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। बता दें कि जेल में हंगामा आराई के बाद
10 थानों की फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। कैदियों ने जेल में तोड़फोड़ भी की है। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां 27 फरवरी के बाद पीएम मोदी 3 से 5 मार्च तक काशी में रहेंगे। वाराणसी में मौजूदा 3 दिन के क़याम के दौरान वज़ीर आज़म वाराणसी में रोड शो और अवामी मीटिंग करेंगे। पार्टी ओहदेदार इस सिलसिले में तैयारियों में मसरूफ़ हैं। उत्तर प्रदेश में इंतखाबात के दरमियान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वाराणसी आ रहे हैं। 27 फरवरी को पीएम मोदी वाराणसी में होंगे और बूथ कारकुनों को जीत का मंत्र देंगे। वज़ीर आज़म का यह इंतखाबी प्रोग्राम वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के ग्राउंड में तजवीज़ किया गया है, जिसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। वाराणसी में होने वाले इस बूथ वर्कर कॉन्फ्रेंस में 2200 कारकुन शिरकत करेंगे। एसपीजी की टीम ने वाराणसी में भी डेरे डाले हैं। फिलहाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी, आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।